ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज का दिन हो गया बड़ा ख़तरनाक, जहाँ पे हमने भी लॉस खाया। काफ़ी टाइम बाद हमें लॉस हुआ है, करीब 20-25 दिन के लगातार प्रॉफिट के बाद हमने आज लॉस काफ़ी बड़ा हुआ है। चलो 20-25 दिन में हमारा प्रॉफिट भी काफ़ी बड़ा था, तो लॉस भी काफ़ी बड़ा है, 1,21,000। मतलब अभी इस लॉस मेरा देखा जाए तो करीबन 80-90 हज़ार का है। बाकी अभी मेरा बजाज फाइनेंस होल्डिंग है। एंड मैंने बजाज फाइनेंस दी थी, पेड को भी दी थी, फ्री को भी दी थी। तो मैंने सबको बोला हुआ था कि 50 या तो आप एसएल मान लो, और जिसको एग्जिट होना है वो एग्जिट हो सकता है अगर हिट हो जाए। एंड दूसरा मैंने बोला था कि आप विदाउट एसएल भी इसको जो है कंटिन्यू कर सकते हो। तो थोड़ा आज वही हो गया, क्योंकि कल जो बीटीएसटी रखी थी और आज मार्केट एकदम गैप डाउन हो गया, उसके बाद डीप डाउन चला गया, थोड़ा पैनिक सिचुएशन हो गई। तो हमने भी फिर जो कल की बीटीएसटी थी उसमें लॉस खाया, बट हमने उससे पहले अच्छे खासे हमने 20-25 दिन प्रॉफिट अर्न किए थे। तो 7-8 लाख का प्रॉफिट है हमारा। तो उसमें से 80-90 हज़ार का लॉस हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे लॉट भी काफ़ी बड़े होते हैं। तो इस हिसाब से मुझे ज़्यादा लॉस हुआ है, कम से कम 60-70 लॉट में मेरे यह लॉस है। तो अगर आपने एक आध लॉट लिया होगा तो आपका 1000-2000 का होगा। अगर आपने 10-12 लॉट लिए होंगे तो आपका 3-4 हज़ार का लॉस हुआ होगा। मतलब लॉट के हिसाब से सारा लॉस है। मेरे काफ़ी ज़्यादा लॉट है। मैंने सुजलोन की भी आज क्वांटिटी उठाई है, क्योंकि लगातार अपर सर्किट है, ब्रेकआउट पे जा रहा है, तो मैंने ले लिया सुजलोन भी। बजाज फाइनेंस क्या है कि उसका अच्छा अपडेट आया है। अब लास्ट क्वार्टर में भी, जब लास्ट क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर का अपडेट आया था, बिजनेस अपडेट जुलाई के आसपास, तो आपने देखा था सीधा 500 पॉइंट की रैली हुई थी उसी दिन, और उसके अगले दिन 200 पॉइंट की रैली, और बिल्कुल 8000 से वो गिरता हुआ जो है 7000 तक आ गया था। मतलब 1000 पॉइंट वाइप आउट भी हो गए थे। बट अगर मैं आज की बात करूँ, आज मार्केट डाउन था, सब कुछ डाउन था, बट उतना गिरा नहीं जिस हिसाब से हमें लग रहा था। एंड आज सेंटीमेंट भी ये था कि लगातार बजाज फाइनेंस में ये भी हो सकता है कि सबको पता था कि अच्छा बिजनेस अपडेट है तो सब खरीदेंगे, तो बड़े इन्वेस्टर ने आज पटक दिया। बट हो सकता है कि कल भी ये थोड़ा डाउन रहे, 30-40 पॉइंट, 50 पॉइंट। बट 28 अक्टूबर तक हमारी एक्सपायरी है, और मेरे हिसाब से कम ये 9000, 8800 से 9000 हमें ये दिखा देगा। क्योंकि ये जब भागेगा तो 2 दिन में जो है ये 500 पॉइंट की रैली दिखा के आपको जो है दिखा देगा। अभी 15-20 तारीख तक इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो इसमें अच्छा हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा है होल्डिंग, हम इसमें निकाल लेंगे प्रॉफिट। एंड इसमें देख लेंगे, जब हमारा कुछ अगर दिक्कत होगी तो एग्जिट भी कर देंगे। बाकी हमने बजाज फाइनेंस की बैंक निफ्टी की एक होल्ड रखी हुई है। हमारा 44,000 का सी 15 लॉट है, 308 पे लिए थे, अभी 11,000 का प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं कल के दिन में क्या होता है। तो थोड़ा बहुत देखो, जब प्रॉफिट होता है वो भी दिखाते हैं, जो लॉस है वो भी दिखाते हैं। जो है साफ़ है, यही है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट दिखाया, लॉस नहीं दिखाया। लॉस भी दिखाया, आपको 1,21,000 का लॉस दिखा रहा हूँ, कल आपको 1.5 लाख का प्रॉफिट भी दिखाऊंगा। एंड जिन्होंने अभी तक वीडियो देखी है, जिन्होंने मेरे साथ काम किया है एंड जो कर रहे हैं, उनको भी पता है कि क्या चीज़ हमारे साथ होती है। मार्केट में लगातार कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता, मार्केट में लगातार कभी लॉस नहीं हो सकता। अगर आप 20 दिन में प्रॉफिट करने के बाद एक दिन लॉस खा रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छा, मतलब हमने अभी तक अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके रखा हुआ है। अब कल के दिन में क्या करना है? कल के दिन में अब बैंक निफ्टी ने तो अपना आज एक काफ़ी ज़्यादा लो, अगर हम देखें तो लो मारा 19,333, यानी 19,333 का लो, 19,457 का हाई। तो मतलब क्लोजिंग में हाई मारा है, बट उससे पहले 2 बजे तक बिल्कुल हम 170-80 पॉइंट माइनस थे। वहाँ से हमने रिकवरी करते हुए 70 पॉइंट की हमने कम से कम रिकवरी करी है। नीचे से अगर देखा जाए तो 80-90 पॉइंट की हमने रिकवरी करी। अब कल के दिन है एक्सपायरी निफ्टी की, तो निफ्टी में कल के दिन में क्या हो सकता है? तो मार्केट अगर मैं बताऊं, ग्लोबल कल बहुत ज़्यादा गिर गया था, तो इसलिए हमारा मार्केट जो है आज रिएक्शन किया। बट मुझे लगता है डाउ जोन्स भी ऊपर जाएगा, एंड हम भी कल एक गैप अप ओपनिंग दे सकते हैं। तो अगर किसी के पास भी निफ्टी है या बैंक निफ्टी, तो क्या करेगा? अब देखो, गैप अप जैसे ही होगा आपने बुक कर देना है, होल्ड नहीं करना है। क्योंकि मिनट के अंदर जो है मार्केट, मिनट के अंदर, आधे घंटे, घंटे के अंदर मार्केट फिर से हमें जो है रेड में जाता हुआ दिख सकता है। तो अगर किसी के पास निफ्टी होगी तो वो अपना बीटीएसटी जो है प्रॉफिट बुक कर लेगा। अगर किसी ने कॉल लिया होगा, अगर मार्केट डाउन में खुलता है तो फिर आपने जो है अपना बीटीएसटी अगर पुट लिया है तो भी आपने अपना बुक कर देना है। अदरवाइज़ नेक्स्ट वीक की अब हमारे पास जो भी हमने कॉल ले रखी है वो नेक्स्ट वीक की हमने बैंक निफ्टी होल्ड करी है, निफ्टी हमने होल्ड नहीं करी है। तो निफ्टी में क्या करना है? निफ्टी में देखो, अगर कल गैप अप हो जाता है 30, 40, 50, 100 पॉइंट का, तो एक हमारी रेंज होगी 19,500। अब 19,500 अगर नहीं तोड़ता, हम देखेंगे कल के दिन में, अगर 19,500 से लेके 19,540 के बीच में अगर कल हमें
निफ्टी मिलती है तो हमारी एक शॉर्ट पोजीशन बनेगी जो होगी हमारी 19,500 की पुट, एंड उसमें हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। कल के दिन में हमें जो है एक बड़ा डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी में हमने आज के दिन में देख ली, बट वही है कि जैसे ही प्रॉफिट हो जाए बुक भी कर देता है, तो कल के दिन में हमें वापस से जो है 19,300 के लेवल जो है हमें देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड पे, अगर हमने 19,500 के नीचे ही काम किया तो। लेकिन अगर हम 19,500 के ऊपर निकल गए और उसके ऊपर ही रहे हम शाम तक, तो हम एक अच्छी अपसाइड भी देख लेंगे, जो हमारी रेंज होगी कम से कम 19,600 से लेकर 19,700 तक की जो है हमें कल के दिन में जो है एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी में। ऊपर की साइड से अगर मैं बताऊं 100 पॉइंट ऊपर अगर खुलता है तो वहाँ से हमें 200 पॉइंट नीचे तक जाता हुआ दिख सकता है, और अगर 100 पॉइंट नीचे खुलता है तो वहाँ से हमें जो है 150-200 पॉइंट ऊपर जाता हुआ भी दिख सकता है। अगर निफ्टी किसी को ट्रेड करना है तो निफ्टी कहाँ पे ट्रेड करना है, अब निफ्टी में नीचे की साइड जो लास्ट सपोर्ट है, मैंने पहले ही बताया था 19,250 का हमारा लास्ट सपोर्ट है। अगर 19,250 भी तोड़ दिया तो हम 19,000 यानी 19,000 और 18,800 की तरफ हम जो है निफ्टी में जाते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर 19,250 जैसे आज 19,300 यानी 333 को जो है सपोर्ट करके ऊपर आ गया है, यानी फर्स्ट टाइम हमने सपोर्ट ले लिया है तो हम ऊपर आ गए। बट अगर कल के दिन में 19,300 के नीचे क्लोज हो गए तब भी हम कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट डे फ्राइडे का वेट करेंगे। अगर फ्राइडे को भी मार्केट ने 19,250 के नीचे ही क्लोजिंग दे दी तो हम अपनी जो है फुल साइड शॉर्ट पोजीशन बना लेंगे, और हमें 18,800 और 18,500 के लेवल हमें जो है निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम रिकवरी कर रहे हैं नीचे से तो हम वापस जो है 19,500 हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा, जहां तक हम निफ्टी में जाते हुए दिखेंगे। और अगर हमने 19,500 को भी तोड़ा तो उसके ऊपर हमारा 19,700 जो अभी तक हम एक रेंज बनी हुई थी वहाँ तक हम जाते हुए दिख सकते हैं। तो किसी को भी अगर निफ्टी में ट्रेड करना है तो एक रेंज ज़रूर देख लेना कि मार्केट वैसे सेल ऑन रेंज है। अगर आपको ऊपर की लेवल पे मिल जाए यानी 19,600 या 19,700 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिले तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी सेल करने की विद द एसएल ऑफ 19,850 या 800, क्योंकि अपसाइड अगर कोई भी आएगी निफ्टी में, अगर 21,000 तक जाना है तो 19,800 के ऊपर जब निफ्टी निकलेगा तभी हमारी अपसाइड बनेगी, अदरवाइज़ हमारी अपसाइड नहीं है। हम एक रेंज में है, रेंज में ही रहेंगे जब तक हम ऊपर की साइड 19,800 को नहीं तोड़ेंगे और डाउन साइड में 19,250 नहीं तोड़ेंगे। हम किसी भी साइड जो है नहीं निकलेंगे, इसी रेंज में हम अटके रहेंगे। एंड जहाँ तक की बात है अक्टूबर का महीना, मैंने पहले ही बताया हुआ था आपको, अक्टूबर का महीना बहुत ज़्यादा डाउन साइड में रहता है। तो ऑलरेडी हम जो है 20,200 से जो है 19,300 पे आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स हमने जो है गंवा दिए ऊपर से। तो अब एक बाउंस बैक बनता है, मार्केट कभी भी रिवर्सल देगा। हो सकता है कि हम रेंज में रहे 19,300 से लेकर 19,800 की रेंज में रहेंगे, तो हमारा वही काम है, हमने ऊपरी लेवल पे निफ्टी को सेल करना है और लोअर लेवल पे हमने निफ्टी को बाय करना है। तो निफ्टी की सिंपल एंड क्लियर स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी। एंड हीरो जीरो कॉल अगर किसी को लेनी है निफ्टी में, तो आप अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर खिले या 50 पॉइंट ऊपर खुले तब जाके ही आप जो है निफ्टी में हीरो जीरो कॉल लेना पुट साइड पे, अदरवाइज़ आप जो है उसको इग्नोर भी कर सकते हो। मार्केट लगातार देख लेना ग्लोबल पैसे कैसा है, अगर ग्लोबल काफ़ी अच्छा आज ऊपर क्लोजिंग होती है और कल भी ऊपर ही रहते हैं फ्यूचर, तो हम शायद और ऊपर निकल जाए, अदरवाइज़ हम जो है डाउन साइड की तरफ वापस से सेल ऑन रेस हमारा निफ्टी में हो सकता है। अब हम देख लेते हैं एक बार ग्लोबल क्लोजिंग के टाइम पे हमारा ग्लोबल क्या था और अभी क्या है। तो क्लोजिंग के टाइम पे हमारा ग्लोबल ऑलमोस्ट रिकवर हो चुके थे, एंड अभी भी हमारे ग्लोबल ऑलमोस्ट रिकवर है। डाउ जोन्स 30 प्लस है, नैस्डैक हमारा 5 प्लस है, डेक्स भी हमारा -150 से 26 प्लस आ चुका है, एंड निक्केई भी काफ़ी रिकवर हो चुका है, हांगकॉन्ग रिकवर हो चुका है। कमोडिटीज़ की बात करें तो ब्रेंट ऑयल ने करीब $2 के आसपास का एक करेक्शन दिखा दिया, $95 से जो है वापस $89 के आसपास आ चुका है। करेंसी की बात करें तो करेंसी हमारी जो है $26 यानी डॉलर इंडेक्स कुछ कूल ऑफ हुआ है, हाई से 107 के आसपास था। एंड INR की बात करें तो INR बिल्कुल फ्लैट है, कोई चेंजेस नहीं है। अब हमारा सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज़ भी हमारी फ्लैट है ऑलमोस्ट सारी की सारी। अब बात करते हैं बॉन्ड यील्ड की, तो बॉन्ड यील्ड सबसे बड़ा सिरदर्द जो बना हुआ है बॉन्ड यील्ड बनी हुई है। बॉन्ड यील्ड हमारी जो है 10 साल वाली, 30 साल वाली, 2 साल वाली काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुकी है। तो जब तक ये डाउन नहीं जाएगी मार्केट कोई भी करेक्शन या कोई भी अपसाइड आपको नहीं दिखाएगा। करेक्शन दिखा सकता है, अपसाइड आपको नहीं दिखाएगा। तो ग्लोबल देखें तो ग्लोबल हमारे लिए अभी तक नेगेटिव है, कोई हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है। हो सकता है एक बाउंस बैक मिल जाए डेड कैट बाउंस टाइप का, तो उसमें हम जो है हमारा BTST काम कर जाएगा एंड हम अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे कल के दिन में। उसके बाद हम जो है अपना पुट खरीद लेंगे। मार्केट सेल ऑन रेज है, ये चीज़ आप याद रखना। निफ्टी अगर आपको 19,500 550 की तरफ मिलती है तो मार्केट सेल ऑन रेज होगी, पुट साइड ही में ही आपको रहना है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम वही लेवल है, 435 माइनस में क्लोजिंग हुई है, 14,300
43,964 के आसपास। अब अगर कल के दिन में किसी को बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो चीज़ आप ध्यान में रखना कि बैंक निफ्टी में मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास 43,500 से लेके 44,000 पे सारे लेवल पे ही सपोर्ट है। यानी 43,500, 600, 700, 800 कहीं से भी जो है बैंक निफ्टी रिवर्सल ले सकता है। तो अगर किसी को बैंक निफ्टी में शॉर्ट जाना है तो वो शॉर्ट आपने खाली 43,600 से लेके 700 तक ही होल्ड करके रखना है। यहाँ तक हम जाते हैं तो अपने शॉर्ट को कवर करना है, क्योंकि हमारा मार्केट कहीं से भी जो है रिवर्स कर सकता है। अब अगर फुल्ली शॉर्ट साइड पे आपको जाना है तो वो कंफर्मेशन आएगा आपका 43,500 के नीचे। अगर हमने इस लेवल को तोड़ दिया, 43,500 को अगर हमने तोड़ दिया तो ही उसके नीचे हम जो है एक शॉर्ट पोजीशन जो है हमारी बनेगी, और वो शॉर्ट पोजीशन जो होगी हमारी कम से कम हमें जो है 42,800 तक और 42,200 तक लेके जाएगी। तो ये चीज़ अब याद रखना, वो भी 1-2 हफ्ते में हमें लेके चली जाएगी। अगर बड़ी रैली खेलनी है शॉर्ट साइड में, डाउन साइड पे, तो 43,500 का वेट टूटने का वेट करो। अदरवाइज़ आप अगर ऊपर की लेवल अगर आप चाहते हो कॉल साइड पे रहना तो आपको 43,500 का बिल्कुल, या 43,400, क्योंकि सबको पता है 43,500 सपोर्ट है, तो हो सकता है कि मार्केट को 100 पॉइंट और नीचे ले जाया जाए। तो 43,400 का या 43,380 का आप ऐसे लगा के जो है आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। अगर आपको 43,600, 700 के आसपास बैंक निफ्टी मिलती है एंड अपना आप टारगेट रख सकते हो बैंक निफ्टी में कम से कम 44,200 से लेके 44,800 तक के लेवल हमें जो है वापस रीगेन होते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि हमने पिछले अगर बात करें हम मई, जून, जुलाई, अगस्त, हमने सब महीना में इसी लेवल पे हमने काम किया और हमने इस लेवल पे अच्छा खासा काम किया है। अब हमने पिछले देखोगे तो काफ़ी टाइम से हम 44,200 से 44,700 तक हमने काम किया। अब हम 43,900 के आसपास हम आ चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हम कितने दिन काम करें। अगर हमने यहाँ पे 2-4 दिन काम कर लिया 43,900 से लेके 44,200 के बीच में, अगर हमने 2-4 दिन काम कर लिया तो इसका मतलब ये है कि हम एक बाउंस बैक के लिए तैयार है। और वो बाउंस बैक हमें वापस, पहला सपोर्ट हमारा 44,200 और दूसरा सपोर्ट हमारा 44,500 एंड तीसरा सपोर्ट हमारा 44,700 से 800। सॉरी, पहला रेजिस्टेंस आएगा हमारा 44,200, दूसरा रेजिस्टेंस आएगा हमारा 44,500 और तीसरा रेजिस्टेंस आएगा हमारा 44,800। हम इसके लेवल तक मतलब जाने के लिए तैयार है। अगर हम 43,500 के से लेके 44,200 के बीच में अगर हमने 2-4 दिन काम कर लिया तो हम इस लेवल को वापस रीगेन कर सकते हैं। एंड अगर हमने 44,800 को या 45,000 तक भी हम चले गए तो बस यहाँ पे अपने अपना प्रॉफिट बुक कर देना, क्योंकि ये हमारा फाइनल रेजिस्टेंस है। इसके बाद हमारी कोई भी तेज़ी होगी अप साइड पे तो वो तेज़ी हमारी होगी खाली और अपना 45,200 के ऊपर। जिस दिन हम 45,200 को तोड़ देंगे, आपने जैसे मैंने बोला नीचे की साइड पे 43,500 ये तोड़े तो 1,000-2,000 पॉइंट आपको मिलेंगे, और 45,200 अगर हमने तोड़ दिया तो हम ऊपर की साइड पे फिर अप साइड पे चले जाएंगे, और वो हमारा टारगेट होगा कम से कम 46,300 का, जो हमने लास्ट टाइम अभी तक हाई मारा है। अब कल के दिन की अगर बैंक निफ्टी की अगर मैं बात बताऊं, आज के दिन में थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन बन गई, लॉस हो गया, कोई बात नहीं, रिकवर कर लेंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर किसी को भी कल के दिन में बैंक निफ्टी में काम करना है तो अब BTST में तो अगर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया ठीक है, वो हो जाएगा। अब अगर किसी को कल के दिन में काम करना है तो पहला आपको सबसे पहला रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा 44,200 से लेके 44,250। अगर हम 44,250 मोटा मोटा मान के चल लो, 44,250 को अगर हमने तोड़ दिया तो उसके बाद आप जो है कॉल ले सकते हो, तुरंत कॉल ले सकते हो। आपको 44,500 के लेवल भी कल के दिन में जो है बड़े आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काम करना है अपने बैंक निफ्टी में। 44,250 टूटा, कॉल खरीदो, 44,500 हमें देखने को मिलेगा। 44,500 टूटा तो हमें 44,700 देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारा रेजिस्टेंस बनता है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर हमने इसको भी तोड़ दिया तो हम 45,000 की तरफ जाएंगे, अदरवाइज़ हम जो है वापस से जो है 44,200 की तरफ आ सकते हैं। तो आप अपना प्रॉफिट बुक टाइमली कर देना। निफ्टी में भी सेम टू सेम है, 19,300 के आसपास अगर आपने कोई भी शॉट मारा है तो अपना शॉट को कवर करना है। अगर अपसाइड खेलनी है तो 19,300 या 19,250 के बीच में अगर कहीं मिले तो अब आप कॉल ले सकते हो। एंड टारगेट वही है हमारे 19,500, 19,700, ये दो लेवल जो है हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। 19,500 हमारा एक पहला रेजिस्टेंस बनेगा, और क्योंकि हमने 19,500 से लेकर 19,700 में हमने पिछले 10 दिन में हमने काम किया है। अगर हम देखें तो हम जो है
23-24 तारीख से जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं 90,500 से लेकर 90,700 पे। अब हमने उसको तोड़ दिया है, तो हो सकता है कि हम 19,250 तक भी जाएँ और वो ही सपोर्ट लेके हम जो है वापस ऊपर की साइड आएँ। तो अब इसके बाद जो है दिवाली रैली भी आएगी, दिवाली से पहले जो प्री रैली आती है वो भी आएगी, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि हम अच्छे खासे करेक्शन में जा चले जाएँ। तो हम अच्छे खासे करेक्शन मतलब हो चुका है, बट यहाँ से 200-400 पॉइंट और हो सकता है हम चले जाएँ, और वो करेक्शन आएगा 19,250 के नीचे और 43,500 के नीचे। तो उसके बाद अगर हम चले गए, तो अब उसके बाद अब दिवाली वाली मैं कॉल बताऊँगा कोई आपको लेने के लिए, जिसमें कम से कम हमें हमारी दिवाली का ताकि बहुत अच्छी निकल जाए। 1000 पॉइंट हमें जो है बैंक निफ्टी में कम से कम मिलेंगे और निफ्टी में कम से कम 500 पॉइंट मिलेंगे। तो तैयार रहना आप उन सब चीज़ों के लिए भी। मार्केट को करेक्ट होने दो। अगर लॉस हो रहा है, देखो आप कोई भी ट्रेड करते हो तो ये चीज़ है कि अगर प्रॉफिट में आपने 2 लॉट में काम किया था, उसमें प्रॉफिट हुआ है, तो जब आप कोई भी चीज़ लॉस हो रहा है तो ओवर ट्रेडिंग मत करो। ओवर ट्रेडिंग करने से क्या होता है कि आपका रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आपको लॉस हो रहा है तो छोड़ दो और नेक्स्ट डे आपका वेट करो, एंड नेक्स्ट डे हम जो है उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। लॉस रिकवरी हो जाती है, अगर कैपिटल नहीं बचेगा तो फिर लॉस रिकवरी भी नहीं हो सकती। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की सिंपल स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है। ग्लोबल मैंने आपको दिखा दिया है। टेलीग्राम चैनल आपको दिखा देता हूँ, हमारा इंट्राडे प्लस BTST टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली 1 फ्री श्योर शॉट कॉल हम जो है यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा जो हमने कल के दिन में होल्डिंग रखी हुई है कॉल, ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं। आप यहाँ पे आगे देख सकते हो हमारा सितंबर का प्रॉफिट 6,59,000 का हमारा सितंबर का प्रॉफिट है। जैसा कि मैंने बताया था कि सितंबर में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया। अभी तक हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट सितंबर का है, बाकी हम 2-4 लाख जो है हमारा प्रॉफिट हर मंथ चलता रहता है लॉस को निकालने के बाद। ऐसा नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था, ये जो ग्रीन दिख रहे हैं ना बार, ग्रीन बार, और जो रेड दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 रेड हैं, और उसके बाद आप देखोगे हमारे 18 से 20 जो है ग्रीन बार है, यानी हमने 18 से 20 दिन हमने जो है प्रॉफिट में रहे हैं। वही ये लास्ट वाले सारे देखो, हमारा लास्ट लॉस कब हुआ था 18 को और 15 को, उसके बाद हमारे सारे प्रॉफिट हुए, और 18-15 से पहले हमारा 11, 5 और 1, यानी हमने जो है अगर हमने 11 को जो लॉस किया था, बिल्कुल छोटा सा लॉस है 11 को, वो हमने 12 को कवर कर दिया। उसके बाद हम 13-14 प्रॉफिट में रहे, 15-16 हमने छोटे छोटे लॉस किए, सारा हमने 20-21 में कवर कर लिया, और उसके बाद हमारे सारे बड़े बड़े देखोगे आप सारे ग्रीन बार बने हैं, क्योंकि 80-90 हज़ार से नीचे हमने किसी दिन भी जो नहीं कमाए, हमने हर दिन जो है 80-90 हज़ार से ऊपर ही कमाए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम प्रोवाइड करते रहते हैं अपने फ्री मेंबर्स को भी, उनका भी पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा बन चुका है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, आप इसको ज्वाइन करना, इसमें आपको जो है अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। एंड कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना, ठीक है ना। ओके।